कैसे हैं आप लोग। तो हमने लास्ट सेशन में जो है एटॉमिक मास देख लिया, मॉलिक्यूलर मास भी देख लिया, अब उनकी एप्लीकेशन लगाने की बात है, क्यों है या नहीं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ मोल। मोल को कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है। अब मोल को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है उस चीज पे आपको बड़ा ध्यान देना है और बड़ा ही अच्छे से गौर करना है ना। एम्बेडेड थिंग्स बहुत सारी हैं इसके अंदर, डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। एम्बेडेड थिंग्स बहुत सारी हैं, ठीक है। बहुत आसान है, सबसे सिंपल टॉपिक कहूंगा मैं तो इसको अब तक का, जैसे पिछले वाले सेशन था उनसे भी सिंपल है। फॉर्मूला है क्योंकि, और फॉर्मूला जानते हो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब भी हम फॉर्मूलाज को पढ़ते हैं तो फॉर्मूलाज के बेसिस पे हमारे आंसर और क्वेश्चन हो जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ मोल है ना, जिससे की जाती है। तो देखो आपको अक्सर अच्छी बुक्स में देखने को मिलेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ग्राम आयंस। इन तीनों ही टर्म्स को मॉडर्न स्टडी में जो कहा जाता है वो है मोल। इन तीनों ही टर्म्स को क्या कहा जाता है? मोल कहा जाता है। मोल वो नहीं, अपनी मेजरिंग क्वांटिटी याद करो, हाँ मोल, इसको क्या कहा जाता है? मोल कहा जाता है। अब बात ऐसी है कि अगर मैं इस मोल की कैलकुलेशन करना चाहता हूं तो किस तरीके से करूं? एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, तो किस तरीके से करना चाहिए? तो मास को एक टर्म और दे दी गई जिसको बोला गया मोलर मास, है ना। असल में वो मोलर मास नहीं है, असल में वो या तो ग्राम एटॉमिक मास है या ग्राम मोलिकुलर मास है। किस तरीके से देखेंगे जरा। मोल जो है, मोल निकालने की कवायद की गई कि गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस कैन बी एन एटम और अ मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है ना, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट। ये इन केस ऑफ एटम, इन केस ऑफ एटम्स, और ये जो है इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, ऑलराइट। अब क्या ध्यान रखना है कि मोल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल एन से। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों? स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब ये एक छोटा सा फॉर्मूला है मेरे पास। अब यहां पर अगर आपको अभी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, सोचना नहीं है ज्यादा, सीधा क्या बोलना है? मोल निकालना है, मोल निकाल देंगे। पूछा मार के मोल नहीं निकालना है किसी के, फॉर्मूला लगा करके मोल निकालना है, ठीक है। ग्राम एटम्स हैं, निकाल देंगे सर। ग्राम आयंस हैं, निकाल देंगे सर। बताओ इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, छोटा सा, बिल्कुल बच्चों जैसा एकदम क्वेश्चन है। एग्जांपल है अपने पास कि कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग। तो देखें अपन सबसे पहला, मैं आपको बोलता हूं 9 ग्राम ऑफ एच एटम, सबसे पहला। दूसरा मैं बोल रहा हूं 1.1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। तीसरा मैं बोल रहा हूं 4.4 ग्राम ऑफ हीलियम एटम। इनके अंदर आपको क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने हैं। फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने है, ग्राम एटॉमिक मास इन तीनों एटम्स का आप जानते हो। फॉर्मूला लगाने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं इसके लिए निकालता हूं तो n इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस कितना है बच्चों? बोलो 9 है। डिवाइड करूंगा ग्राम एटॉमिक मास से। अब सुनो 9 ग्राम है, ध्यान रखना। और इसको ग्राम एटॉमिक मास क्यों कहा ये भी क्लियर कर रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। ये 9 ग्राम है। हाइड्रोजन एटम का मास कितना लिखा रखा है? 1 ग्राम पर मोल। रिमेंबर द यूनिट, क्या लिखा रखा है? 1 ग्राम पर मोल। ये ग्राम ने ग्राम को मार डाला, बोलो कितने मोल आ गए? 9 मोल आ गए। समझ में आया? इसलिए बोला था ग्राम पर मोल। इसलिए क्या बोला था? ग्राम पर मोल। जब कैंसिल आउट करोगे तो मोल यूनिट निकल कर आएगी। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखेंगे जरा, n इक्वल्स टू कितना दिया है? 1.1 ग्राम डिवाइडेड बाय 23 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, 11/23
है ना, 230 मोल। ये इसका आंसर है। थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो उसको। अगर हीलियम एटम की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, 4.4 ग्राम डिवाइडेड बाय हीलियम एटम का मास क्या बताया था, 4 ग्राम पर मोल। 4 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये आ गया 1.1 मोल। अरे हाँ ना बोल दो, हाँ सर हाँ। नंबर 4, ये कुछ एटम्स की बात कर दी, अब एक मॉलिक्यूल की बात कर लेते। तो मॉलिक्यूल अगर जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं और मैंने आपको कहा कि 1.6 ग्राम ऑफ CH4, इज इट अ मॉलिक्यूल? यस सर, इज इट अ मॉलिक्यूल? दिस इज अ मॉलिक्यूल, सो दिस इज अ मॉलिक्यूल, देन नाउ GMM, राइट। तो हमने लिखा N इज इक्वल टू, गिवन मास कितना है 1.6 ग्राम। GMM निकालना चाहता हूं इसका, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन एटॉमिसिटी कितनी है 4। पुराने कंसेप्ट को भूलना नहीं है। एक कहावत है, आगे आगे पाठ पीछे पीछे सपाट, पता चले पीछे का भूलते जा रहा है आगे बढ़ते जा रहे। नहीं नहीं नहीं, सरासर गलत बात। 12 + 1 × 4, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ग्राम पर मोल, तो ये आ जाएगा 16। आई होप क्या, आई थिंक, अरे आई थिंक क्या, परफेक्टली यही आएगा भैया। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये कैंसिल हुआ तो ये आ गया 0.1 मोल। एकदम आसान था, कोई खतरनाक चीज नहीं थी। नोट करिए एक बार इसको। आई होप आपने लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, छोटा सा, है ना, ज्यादा हार्ड वार्ड नहीं है, सिंपल है एकदम। एक बार इनको हटा रहा हूं मैं जरा, एक क्वेश्चन और। चलिए, हाँ एक और चीज हो सकता है आपको कुछ दिख जाए इसमें। देखो मैं बताता हूं, ग्राम एटम्स लिखे थे लेकिन मैंने CH4 में ग्राम मॉलिक्यूल्स की कैलकुलेशन की है। तो इस चीज पे कभी गौर मत करना और इस चीज को समझ के ऐसा मत सोचना इस सर ने क्या कर दिया। मैंने बता दिया इन तीनों का ही मतलब क्या है, मोल है। तो ओवरऑल मैं थ्रू आउटली क्या निकाल रहा हूँ इसके अंदर, मोल्स निकाल रहा हूँ। तो इसको भी हटा रहा हूँ, यहां मैं लिख रहा हूँ कि बार कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग, ठीक है। चलिए, तो अगला जो एग्जाम्पल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, वो है 71 माइक्रोग्राम ऑफ Cl2। ऑलराइट। नंबर 6, 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन नहीं लेंगे, लिथियम लेंगे आपकी बात, लिथियम एटम। नंबर 7, 200 मिलीग्राम ऑफ, आपकी बात ले लो, ले लें, बताओ, नियॉन गैस, नियॉन, ठीक है। करिए जरा इनको, कोशिश कीजिए फॉर्मूला से करने की इनको। आई होप आपने ट्राई करे होंगे और आंसर निकल के आए होंगे। तो जरा मैच करिए, देखिए आंसर वही आते हैं क्या जो आपने निकाले हैं। N इज इक्वल टू, गिवन मास 71 माइक्रोग्राम। माइक्रो इज द टर्म विच इज यूज फॉर 10⁻⁻6 ग्राम। ओके, रिमेंबर दीज थिंग्स। तो 71 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम डिवाइडेड बाय Cl2 का मास, 1 Cl का मास होता है 35.5, तो 2 का कितना होगा 71, तो 71 ग्राम पर मोल। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आ गया 10⁻⁻6 मोल। मैं समझता हूं इसमें कोई समस्या नहीं थी, बिल्कुल आसान था। mg मिलीग्राम कब लगाते हैं, 10⁻⁻3, 10 की पावर कितनी -3। क्या लिख देंगे, n इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम, डिवाइड कर देंगे, कितने से, 7 ग्राम पर मोल से। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया भैया, लिख सकते हैं 1/7 इंटू 10⁻⁻3 मोल। सही आ रहे हैं आंसर, देखते जाओ। 200 मिलीग्राम ऑफ नियॉन, तो n इज इक्वल्स टू 200 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन नियॉन का मास बताया था 20 ग्राम पर मोल। 20 ग्राम पर मोल, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 20 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया। अगर बेसेस सेम हो तो पावर्स जुड़ जाती हैं। तो 10⁻1 और 10⁻⁻3 कितनी हो गई, 10⁻2, यानी कि मोल्स आ गए 10⁻2 मोल। देख लीजिए एक बार।
तो आई होप आपने देख लिया होगा। हम इसी सेक्शन में अपन एक नई चीज और ऐड करते हैं, ठीक है। ये तो थे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ग्राम आयंस, ग्राम मॉलिक्यूल, जिसको अपन ने मोल बोला। अगर मोल दे करके या इस तरीके की क्वांटिटी दे करके आपसे मैं ये पूछ लूं कि उसमें इसके कितने एटम्स आएंगे, क्या पूछ लूं, उसमें इसके ऐसे कितने एटम्स आएंगे, तो वो चीज जो है हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एक साथ नहीं भागेंगे, एक साथ सारे काम नहीं करेंगे, आराम आराम से चलेंगे। हाँ, इसी के साथ एक इन्फॉर्मेशन बच्चों, इन्फॉर्मेशन ये है कि जो बच्चे 12th वाले हैं, ठीक है, उनके लिए कल से एक नया रिवीजन कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है। वो तो आपको पता ही है, यूट्यूब पे चलेगा अपने, तो उसके अंदर लगभग 30 से 35 मिनट के 2-2, 3-3 लेक्चर शूट करूंगा, अपलोड करूंगा, आप लोग देखिएगा उनको, ठीक है। अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है, फिर से सुन लीजिए, अगर आपने एक बार भी उस चीज को पढ़ा हुआ है, एक बार भी उस चैप्टर को पढ़ा हुआ है, तो आप किसी भी तरीके से आराम से 80 to 85% ला सकते हो, केवल उस कोर्स के बिहाफ पे। रिवीजन कोर्स नाम दूंगा उसको। रिवीजन कोर्स के अंदर जितने भी अपने चैप्टर्स हैं, है ना, जो बोर्ड में आने वाले हैं इस बार, और ये फिक्स हो चुका है कि बोर्ड का पेपर तो होगा ही होगा, ठीक है। कल एक और मीटिंग हो जाएगी और 30th को डिसीजन आ जाएगा उसका। ऑलराइट, तो हमें उस चीज के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना है बच्चों। 12th वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपके लिए मैं एक रिवीजन कोर्स शुरू करने वाला हूं बहुत जल्द क्या, कल से ही शुरू करूंगा। इनफैक्ट कल से आपको वीडियो उसकी देखने को मिलने लगेंगी, ये वीडियो भी साथ में चलते रहेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके, ताकि हम 20-25 दिन के अंदर पूरी की पूरी केमिस्ट्री एक बार रिवीजन की फॉर्म में प्रिपेयर कर लेंगे, ओके। और उसके बाद ये आपके एग्जाम चालू होंगे, तो आपको दिक्कत नहीं, कोई बात भी है ही नहीं, ठीक है। जितना हो पाएगा उतना अपन करेंगे। अगर हुआ तो मान लो कुछ सेशन मुझे लंबे भी करने पड़े, है ना, तो वो मैं कर लूंगा, उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। बट आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, ओके, बाय।